मैंने एक वीडियो में बताया था कि जमीन की गहराइयों में इतना ज्यादा सोना यानी कि इतना ज्यादा गोल्ड मौजूद है कि अगर वो सारा सोना जमीन के ऊपर आ जाए तो जमीन की सरफेस को 13 इंच तक भरा जा सकता है। यानी जमीन हर तरफ से गोल्डन दिखाई देगी। और ये सारा सोना जमीन पर मेटेराइट्स की बारिश की वजह से आया, यानी सोना जमीन पर जमीन के बनने के बाद आया। बिल्कुल इसी तरह हम ये भी जानते हैं कि लोहा जो जमीन पर इतना ज्यादा मौजूद है, ये लोहा भी मेटेराइट्स की बारिश की शक्ल में जमीन पर बरसा था। यानी जमीन के बनने के बाद लोहा भी जमीन पे मौजूद नहीं था। लेकिन आपको बता दूं कि जो इतना बड़ा पानी का समंदर आप देखते हैं, ये इतना सारा पानी भी जमीन के बनने के बाद जमीन पे मौजूद नहीं था और ये भी मेटेराइट्स की शक्ल में जमीन पर बरसा था। आपको बता दूं कि जो मेटेराइट्स के टुकड़े जमीन पर गिरते हैं, ये सोने, लोहे, तांबे और मुख्तलिफ मटेरियल्स के मिक्सचर्स भी हो सकते हैं। ये खालिस एक मटेरियल के भी हो सकते हैं और ये बर्फ के टुकड़े भी हो सकते हैं, क्योंकि स्पेस में ऐसे बहुत से एस्टेरॉइड्स हैं जो कि तकरीबन बर्फ पर मुश्तमिल हैं और इनमें नमक भी मिक्स हो सकती है। 4.5 बिलियन साल पहले जब ये जमीन बनी तो ये आग के गोले की शक्ल में थी। तब इसमें पानी के जो मॉलिक्यूल्स मौजूद थे वो सूरज की तपिश और इसकी अपनी शदीद गर्माइश की वजह से भाप की शक्ल में इससे खारिज हो गए। फिर कई करोड़ साल बाद जमीन की क्रस्ट के ठंडा होने के बाद इस पर कई मिलियन साल तक मेटेराइट्स की बारिश बरसती रही और वो मेटेराइट्स बर्फ पर मुश्तमिल थे। इसके अलावा कुछ बर्फ कॉमेट्स यानी कि दुमदार सितारों की शक्ल में भी जमीन पर बरसने लगा। कई मिलियन साल तक बरसने वाली इस बारिश ने बेतहाशा पानी जमीन पर फैला दिया और आज जमीन पर यह पानी हमें एक समंदर की शक्ल में दिखाई देता है। लेकिन याद रखें, जो पानी आप पीते हैं, जो पानी आप इस्तेमाल करते हैं, इसमें से कुछ पानी के मॉलिक्यूल जमीन से ज्यादा पुराने हैं, बल्कि कुछ तो सूरज से भी ज्यादा पुराने हैं, क्योंकि जमीन पर यह पानी सिर्फ एक तरफ से नहीं आया, बल्कि कुछ उन कॉमेट्स यानी उन दुमदार सितारों की तरफ से भी आया जो सूरज से भी ज्यादा पुराने